Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, teachers and students, Assalamu alaikum. Today we'll be learning maths, and in maths we'll try to understand what is absolute value of a real number. If you remember, we have already learned real numbers in our video, rather in two videos. I have already dealt in depth with the number system in one of my videos and rational and irrational numbers in another video. Real numbers are of five types. I have already explained. एक natural numbers which start from 1 and then they go on unendingly indefinitely. और एक फिर आगे हैं whole numbers which start from 0 and they keep on going again indefinitely. फिर नंबर 3 हमने पढ़े थे इंटीजर्स, जो 0 से स्टार्ट होके राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हमने इंक्लूड किए थे, -1, -2, -3, एंड दे आल्सो कीप ऑन गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड इनडेफिनेटली. तो ये इंटीजर्स थे. फिर हमने रैशनल नंबर्स पढ़े थे कि ऐसे नंबर्स जो P ओवर Q की फॉर्म में यानी इसमें फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हों, जबकि P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं और Q जो है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं हो सकता. तो ये हमने रैशनल नंबर पढ़े थे. और फिर हमने इर्रेशनल नंबर पढ़े थे कि ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो रिपीटिंग नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं, और वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. ये 5 जो हमने किस्में पढ़ी थी नंबर्स की, इन सबको रियल नंबर्स कहते हैं. ठीक है. और इन रियल नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट भी किया था, वो मेरा एक अलग लेक्चर है. अच्छा, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, यानी जो रियल नंबर है. क्या है रियल नंबर? नेचुरल नंबर भी उसमें शामिल है, होल नंबर का 0 भी शामिल है, इंटीजर्स के माइनस भी शामिल हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं, और रैशनल जो हैं यानी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वो भी शामिल हैं, और इर्रेशनल यानी वो डेसिमल्स भी शामिल हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं. तो ये चीजें रियल नंबर्स में शामिल हैं और इनकी हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मतलब है. देखें, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर कहते हैं, ये जब हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर लिख देते हैं, डिजिट्स सारे लिख देते हैं, 0 सेंटर में लिख के, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव जब हम लिख देते हैं तो ये एक नंबर लाइन बन जाती है. तो फिर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जब किसी नंबर की निकालते हैं तो उसका मतलब एक्चुअली होता है कि उस नंबर का डिस्टेंस उस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर 0 से कितना है, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन. हमने ये नहीं देखना कि ये राइट साइड पर है यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं, या लेफ्ट साइड पर है यानी नेगेटिव नंबर्स हैं. फिर ये बात नहीं देखी जाती, क्योंकि आपने देखना है डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. देखिए, आप जब डिस्टेंस तय करते हैं तो वो तो पॉजिटिव में होगा ना, कि मैंने 1 मीटर का, 1 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, ये पॉजिटिव है. मैंने 0 डिस्टेंस तय किया
ये भी मुमकिन है कि मैंने जीरो डिस्टेंस तय किया, यानी मैं चला ही नहीं। मगर नेगेटिव डिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। कि जब मैंने डिस्टेंस तय करना है, बेशक मैं पीछे की तरफ चलूं, फिर भी वो डिस्टेंस तो है ना। इसलिए चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और नंबर लाइन के ऊपर हमने डिस्टेंस मेजर करना है, तो फिर हम हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है, ऐसी वैल्यू अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर नंबर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम और भी है, एब्सोल्यूट नंबर जो है ना उसका, मॉडुलस ऑफ अ नंबर, MODULUS, मॉडुलस ऑफ अ नंबर, ये भी इसको कहते हैं। ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ अ नंबर या एब्सोल्यूट नंबर जो है, इसको हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं विद टू वर्टिकल लाइंस और टू वर्टिकल बार्स, उनके अंदर इसको हम लिखते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली जरा समझते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा कि ये नंबर लाइन जो है, ये देखें सेंटर में जीरो है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और नेक्स्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर किसी नंबर की जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसका डिस्टेंस कितना है। मैं फर्ज करो मैं ये कहता हूं कि जी 4, पॉजिटिव 4, इसका मतलब ये है कि जीरो से ये कितने यूनिट्स फासले पर है। 1, 2, 3, 4 यूनिट्स फासले पर है। अगर मैं कहूं कि -1 से 4 का कितना डिस्टेंस है, तो -1 से आप गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 है डिस्टेंस। अब माइनस माइनस खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं डिस्टेंस ले रहा हूं और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। इसलिए ये -1 और 4 जो है ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस है जीरो से ऑन ए नंबर लाइन, रिगार्डलेस ऑफ इस डायरेक्शन, ये हम किस तरह लेते हैं। अब जब आप किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं या उसका मॉड्यूलस लेते हैं, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव फॉर्म। इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव फॉर्म। अब ये देखें, और ये एक नंबर है -5, -5। मैं ये कहता हूं जी मुझे बताएं -5 जो है, यहां पे -5 नंबर लाइन के ऊपर मैंने लिखा हुआ, ये -5 जो है इसका जीरो से डिस्टेंस कितना है। जीरो से डिस्टेंस कितना है बताएं। 1, 2, 3, 4, 5, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं डिस्टेंस को -5 तो नहीं कह सकता। इसलिए मैं -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा। वो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं कैसे लूंगा, मैं -5 लिखूंगा और उसको 2 वर्टिकल बार्स उसके गिर्द लगा दूंगा। इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ -5 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। ये दिस इज द नोटेशन। इस तरीके से हम जाहिर करते हैं। ठीक है जी। 2 वर्टिकल लाइंस या 2 वर्टिकल बार्स, ये इस तरीके से हम इसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल है, ये नोटेशन है। अच्छा, इसकी वैल्यू -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5, ये +5। क्यों? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव होता ही नहीं। ठीक है।
इसलिए इसकी वैल्यू -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 है। अब है जी +5, हम कहते हैं जी कि बताएं 0 से 5 का डिस्टेंस कितना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे लिखें 5 इज इक्वल टू 5। अगर तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू विल स्टे एज सच पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्यों है और हम क्या है और हम क्यों इसको पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए कि नंबर लाइन के ऊपर जब डिस्टेंस मेजर करना हो तो डिस्टेंस हमेशा चूंकि पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो लिहाजा हम उसको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं और उसको इस तरीके से जाहिर करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि नंबर लाइन के ऊपर -5 और 5 के दरमियान क्या डिफरेंस है। -5 और 5 के दरमियान डिफरेंस मालूम करें। फर्ज करें मैं -5 जो है इसको, इस नंबर को x लिख देता हूं और इसको मैं y लिख देता हूं। जब आप डिफरेंस मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। आप वो माइनस करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। तो -5 और 5 के दरमियान जब डिफरेंस मालूम करना है, यानी डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस, इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है। तो डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे। अगर इसको मैं कहूं कि ये x है, मैं इसको x लिख देता हूं, ये -5 को x लिख देता हूं और 5 को मैं y लिख देता हूं। ठीक है, तो मैं डिफरेंस कैसे मालूम कर रहा हूं, x माइनस वाई, ये आ गया जी x माइनस वाई। अब चूंकि मैंने डिस्टेंस लेना है तो मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस जब लेंगे नंबर लाइन के ऊपर तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लिहाजा आप x माइनस वाई जो है इसके गिर्द आप ये 2 बार्स लगा दें। अब आप वैल्यूज लिख दें। x की वैल्यू कितनी थी, -5 और इसमें से x माइनस वाई, वाई माइनस करना है तो -5, ये भी -5 हो गया। इधर बार लगा दें, आप दोनों लगा दी। अब -5 और -5 क्या होता है, जब दोनों माइनस होंगे तो ऐड हो जाएंगे और साइन जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। यस, ये आपको पता है, सिंपल मैथ है। तो ये आप कर दें -10 और इसके गिर्द आप बार लगा दें। ये बार्स का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 10। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर एंड एब्सोल्यूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विल आल्सो बी पॉजिटिव नंबर, वो तो पहले ही पॉजिटिव है। तो ये 10 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 10 का ये है कि -5 और +5 के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो 10 यूनिट्स है। गिन लें आप -5 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने ये निकाल लिया। अब आप ये भी कर सकते थे कि इस 5 से इस 5 को माइनस कर रहे हैं, यानी y से x को, पहले आपने x से y को माइनस किया, अब आप y माइनस x कर दें। ठीक है, चले करके देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं, ये याद रखना कि हमारा आंसर 10 आया है। मैं इसको इरेज करने लगा हूं, मेरे पास जगह कम है। ये मैं अब y माइनस एक्स करने लगा हूं, ये आपने देखना है। y माइनस एक्स
मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, बताएं y क्या है, मेरे पास 5 है, माइनस x, x क्या है, -5, 5 -5, ये तो मैं y से x को माइनस कर रहा हूं ना, 5 माइनस, तो x की वैल्यू क्या है, वो भी -5 है, इसका मतलब मैं एक और माइनस लिखूंगा, -5, ये लें, ठीक है। तो इसको मैंने बार के अंदर लिख दिया, x -y को, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं। अब ये माइनस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, बार बना दें, तो 5 + 5, ठीक है जी। अब 5 + 5 क्या होता है, 10, मैं ऊपर लिखने लगा हूं, जगह नहीं है, 10, ये मैंने बार लिख दी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हम x - y करते हैं तो फिर भी एब्सोल्यूट वैल्यू 10 आती है, और जब y - x करते हैं तो फिर भी वैल्यू 10 आती है, एब्सोल्यूट वैल्यू फिर भी 10 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिस्टेंस लेते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो x - y इज इक्वल टू y - x, ठीक है, वही वैल्यू उसकी आई, वही इसकी आई, तो आप इसको ये लिख सकते हैं इस तरीके से, x - y मॉडुलस ऑफ x - y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y - x, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ आ गया होगा, मगर ये हम क्यों लेते हैं, ये बात याद रखने वाली है, ये हम इसलिए लेते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर जब आपने डिस्टेंस शो करना होगा, तो डिस्टेंस चूंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नेगेटिव नंबर की भी पॉजिटिव नंबर ही होती है। ये आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज डिस्टेंस ऑन अ नंबर लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नंबर्स को भूल जाए कि ये नेगेटिव है, मगर आप ये देखें कि ये, अगर मैं कहूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड -5, बताएं मुझे, -2 और -5, -2 में से -5 माइनस करूंगा, -2 -5, ठीक है, इसका मैंने ये मॉडुलस ले लिया, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -2 + 5, ये आ गया मॉडुलस। अब -2 और +5 का आंसर क्या आएगा, 5 - 2 कितना होगा, 3, तो ये इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3, मॉडुलस ऑफ 3 क्या हो गया, आंसर 3 आ गया। तो ये -2 नंबर लाइन ऊपर के देखें, -2 और -5 के दरमियान जो डिस्टेंस है, गिन लें, 1 2 3 यूनिट्स है, ये 3 आया आंसर, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था कि -5 में से -2 को निकाल दूं, तो निकाल देते हैं, वही आंसर आएगा, देख लेना आप, क्योंकि मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी कि x - y इज इक्वल टू y - x, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अभी निकाल के देता हूं आपको, ये देखें, अब मैं -5 से -2 को निकालता हूं, -5 -2, ये मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस -5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 2 में से -5 गया तो -3, क्या आ गया आंसर, -3,
मॉडुलस ऑफ -3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3। तो कितने यूनिट्स हैं? -5 से इस तरफ अब चलें, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप जब नंबर लाइन के ऊपर लेंगे, तो जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो बेशक x माइनस वाई कर लें या y माइनस एक्स कर लें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एक वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो उसका जब आप मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और एक वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो उसका जब मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो वो भी पॉजिटिव होगी। तो उम्मीद है डियर व्यूअर्स और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का। उसमें पहली जो चीजें वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। मेरे उसके ऊपर जो चैनल है उसके ऊपर पड़ी हैं वो वीडियो सारी, उनको आप देखें। तो उसके बाद फिर इसको देखें तो आपको अच्छे तरीके से सारा नंबर सिस्टम भी समझ आ जाएगा। और फिर ये जो नंबर लाइन है ये भी समझ आ जाएगी क्या होती है, कैसे ड्रा करते हैं। इसके ऊपर नंबर प्लॉट कैसे करते हैं, रियल नंबर्स। और फिर रियल नंबर जो है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।